ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर। बहुत ही सुंदर वाणी कबीरदास जी की। ये स्त्री और धन दोनों प्रभु मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं ये संत कबीरदास जी बता रहे हैं कि ये बहुत लंबी तलवार है और जरा सा उस धन का मोह हो जाए, उस धन की याद आ जाए तो वो बड़े बड़े सत्संग के कार्यों में रुकावट डाल देती है। प्रभु का नाम बाद में लिया जाता है, पहले धन देखा जाता है कि ये धन चला गया तो लौट के नहीं आएगा। तो देखिए इसके बारे में एक संत कबीरदास जी क्या संदेश दे रहे हैं। चलो चलो सबको कहे, चलो चलो सबको कहे, पहुँचे बिरला को। चलो चलो सबको कहे, पहुँचे बिरला को। एक कनक और कामनी, एक कनक और कामनी, दुर्गम घाटी दो कबीरा, दुर्गम घाटी दो। चलो चलो सबको कहे, पहुँचे बिरला कोय, एक कनक और कामनी, दुर्गम घाटी दो। प्रभु से मिलने के लिए सब चलने को बात कहते हैं। कहीं प्रभु की बात हो तो सब तैयार हो जाते हैं कि अरे भाई वहाँ एक प्रभु का बड़ा चमत्कार है, तो तैयार हो जाते हैं। और जब मौका आता है तो उस धन के लालच में अरे भाई टाइम नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, वो प्रभु से भी बड़ा नुकसान था, वहाँ बाद में देख लेंगे, अभी पहले जो ज़रूरी काम था वो देख लें। तो ऐसा मन में भाव आता है, वो धन का खिंचाव बड़ा बुरा होता है। तो देखिए क्या संत समझाना चाह रहे हैं ऐसे मानव को। प्रभु से मिलने के लिए सब चलने को कहते हैं और बात करते हैं, परंतु वहाँ तक कोई बिरला ही पहुँचता है। पहुँचे बिरला को। और आगे बता रहे हैं, कारण एक कनक अर्थात धन और संपत्ति, दूसरी कामनी अर्थात स्त्री। जब तक इनका त्याग नहीं करोगे तब तक प्रभु मार्ग पर नहीं चल सकोगे। देखिए ऐसी चेतावनी दे रहे हैं इस संसारी मानव को कि जो धन और स्त्री को नहीं छोड़ेगा उसको कभी प्रभु मार्ग नहीं मिल सकता। ये एक संत एक कबीरदास जी की चेतावनी है, साफ साफ लिखा, एक कनक और कामनी, दुर्गम घाटी दोए। ये दो ऐसी घाटी हैं जो उस भव को दूर करने में ये अवरोध डालती हैं। तो आइए दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं, ये क्या संदेश दे रही है।
एक कनक और कामनी, एक कनक और कामनी, ये लंबी तलवार। चाले थे हर मिलन को, चाले थे हर मिलन को, बीचैली ना मार कबीरा, बीचैली ना मार। एक कनक और कामनी, ये लंबी तलवार, चाले थे हरि मिलन को, बीचैली ना मार। धन और स्त्री रूपी तलवार बड़ी लंबी है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिख दिया, ये लंबी तलवार। तो कौन सी लंबी तलवार बता रहे हैं? धन और स्त्री रूपी, क्योंकि ये बड़ी आड़े आती हैं कि कहीं जाना हो तो पहले कहीं जाने का कार्यक्रम बनेगा प्रभु का बाद में, क्योंकि सुबह 4 बजे कहीं बाहर पिकनिक पर जाना है तो प्रभु को छोड़ दिया जाएगा। पहले पिकनिक का आनंद, और सुबह ही उठ के आदमी बड़ा समय से तैयार होके, कहीं मेरी गाड़ी ना छूट जाए, कहीं मेरी बस ना छूट जाए, और कहीं वो मेरा इंतज़ार करता रह जाए, सोता न रह जाऊं मैं। 50 बातें ये दिमाग में आती हैं, और वो उस धन और स्त्री रूपी तलवार बता रहे हैं बड़ी लंबी है। चले तो थे प्रभु से मिलने को, पर इन दोनों ने बीच में ही मार्ग रोक लिया, क्योंकि पत्नी की ना मानो तो बड़ा मुश्किल है। पत्नी कहती है पहले पिकनिक पर चलो, घूमने चलो, तो पत्नी की बात मानना है, और दूसरी प्रभु का काम तो बाद में भी कर लेंगे, लौट के कर लेंगे, ऐसा मन में आता है। इसलिए ये संत बता रहे हैं कि 2 धन और स्त्री रूपी तलवार बड़ी लंबी है, ये मानव को रोक लेती है। कोई बिरला ही उस प्रभु तक पहुंच पाता है और उसका आनंद ले पाता है, जबकि वो प्रभु, वो घट घट व्यापक, वो इस देह में विराजमान है आत्म तत्व के रूप में, लेकिन हम इतने नज़दीक प्रभु को होते हुए उन धन और स्त्री के चक्कर में उस प्रभु को भूल जाते हैं। जो ये धन स्त्री तो यहीं रहना है, लेकिन वो प्रभु से हमारा बाद में भी, इस शरीर छूटने के बाद भी संपर्क रहेगा। तो ऐसे प्रभु को ना भूलें, उस प्रभु को याद करें, तो निश्चित ही जीवन आपका सफल हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग उस ऐसे प्रभु को ना भूलें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।